नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप। दोपहर नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे मिडिल ईस्ट में धधकती हुई आग की। आखिर कब थमेगी आग? युद्ध के बीच में मध्यस्थता की कोशिशें भी क्योंकि लगातार जारी हैं। लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। यूएस ईरान से सीजफायर की बात कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने भी 5 शर्तें लगा दी हैं। ईरान का ये कहना सामने आया है कि जब तक उन शर्तों पर बात नहीं होगी युद्ध विराम नहीं होने वाला है। मतलब साफ हो गया है कि एक तरफ ना तो अमेरिका और इजराइल का हमला रुक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। महायुद्ध का आज 27वां दिन हो गया है और अब तक 2700 से ज्यादा लोग इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध और ज्यादा भीषण बल्कि होता हुआ हर बीतते दिन के साथ में नजर आ रहा है। लेकिन हजारों मौतें हो रही हैं, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। ट्रंप को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी चुनौती साबित होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर भेजकर डांस कर रहे हैं। ट्रंप का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। ट्रंप वीडियो में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर दुनिया भर में भी पड़ता हुआ देखा जा सकता है। साफ तौर पर भारत में भी एलपीजी को लेकर परेशानियां अब बढ़ती जा रही हैं। लोग सिलेंडर की कतारों में नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है गैस की कोई किल्लत नहीं है। और ये भी सरकार का कहना है कि अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। अफवाहों के बाद में कई सारे शहरों में क्योंकि पेट्रोल पंप पर भी अब लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि पैनिक ना फैलाएं, हालात इस वक्त काबू में है। महायुद्ध का 27वां दिन चल रहा है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस बीच लेबनान के बेरूत से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर इजराइल ने बड़े स्तर पर गोलीबारी को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें, बेरूत में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। बेरूत के दक्षिणी इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। आप देखिए तस्वीरें सामने आई है लेबनान से, जहां पर बेरूत में कैसे बमबारी की गई है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े यहां पर बम बरसाए गए हैं और इजराइल ने इन बमों को बरसाया है। तो आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितने ज्यादा हालात अब इस पूरे इलाके में गंभीर हो चले हैं। वहीं इजराइल पर भी ईरान का एक और हमला देखने को मिला है। मध्य इजराइल पर ईरान ने हमले किए हैं। तो ऐसे में तस्वीरें भी सामने आई। कफर कसिम में हुए हमले में 3 लोग घायल हो गए। हमले में ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। तो आप देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है किस लेवल पर क्लस्टर बमों की बरसात की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। रिहायशी इलाके को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा भयावह ये पूरा अटैक है। यहाँ जो मिसाइलें आकर गिर रही हैं, बम आकर गिर रहे हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। هاي سيارتي شو؟ الكابل تبعها هاي سيارتي شو؟ ईरान का हमला जारी है। हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इजराइल पर ईरान ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। उसका ये वीडियो है। वेस्ट बैंक के इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर ये देखिए कैसे घर को बड़े स्तर पर बम गिराकर निशाना बनाया गया। देखिए ईरानी हमले में 2 घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और उसकी तस्वीरें आप देखिए बैलिस्टिक मिसाइल से किस तरीके से हमला किया गया है। तो ये घर पर अटैक किया गया। आप देखिए रिहायशी इलाके में इस तरीके से हमले होने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है और रेजिडेंशियल इलाकों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लोगों में काफी दहशत है। अब देखिए इसी तरीके के हमलों की वजह से यहाँ पर 2700 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं टोटल इस युद्ध के छिड़ने की वजह से। वहीं कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी धमाके हुए हैं। तो अमेरिकी सेना के अड्डे पर जबरदस्त हमला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कुवैत में हुए धमाके इतने जबरदस्त और शक्तिशाली थे कि उनकी आवाज इराक की सीमावर्ती इलाकों में भी सुनाई दी। आप देखिए कैसे यहाँ पर पूरा इलाका इन हमलों की आवाजों की वजह से गूंज उठा और थर्रा उठा। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये सेंट्रल इजराइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कि कितने ज़्यादा ख़राब हालात यहाँ पर हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना तेज़ ये धमाका हुआ। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक के बाद एक हमले होते हुए नजर आए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से कई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके आसमान में भी बच किया जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के 1 महीने होने वाले हैं, ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं, ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। इसी बीच ट्रंप का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप कैसे डांस कर रहे थे। ट्रंप की डांस की तस्वीर कई सारे सवालों को अब जन्म देती है।
तो ऐसे में मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आज 27वां दिन, युद्ध अपने भयानक स्तर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महायुद्ध में 2700 लोगों ने अपनी जान दे दी है। अभी युद्ध न जाने कब तक चलेगा, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है। इस युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है। वहीं महायुद्ध का असर दिखाई भी देने लगा है जमीन पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को डांस की पड़ी हुई। ट्रंप ने बेवजह दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल दिया है और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन युद्ध से बेपरवाह ट्रंप डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया सवाल भी कर रही है इस वीडियो के सामने आने के बाद में कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की हरकत क्यों करते हैं। क्या ट्रंप उन लोगों की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं जो इस जंग में मारे गए हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करके ईरान को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के बाद से अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भी भारी गिरावट आई है और उसके बाद से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अमेरिकन लोगों के द्वारा भी, रेजिडेंट्स के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की इमेज पूरी दुनिया में अब नॉन सीरियस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बनती जा रही है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के मशहद में हवाई हमला हुआ है। तो मशहद में हवाई अड्डे की तरफ ये हमला हुआ है। हमले में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये हमला होता है और बड़ा धमाका यहाँ हो रहा है। तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के कई सारे जगहों को टारगेट कर रहे हैं। मशहद की तस्वीरें ताजा सामने आई है, जहां पर आप देखिए कि दूर से ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन धुएं का गुबार और आग नजर आ रही है। धमाके की आवाज भी इस वीडियो में सुनी जा सकती है कि कितनी तेज ये आवाज हुई है और काफी दूर से बनाई वीडियो है, लेकिन फिर भी ये चीजें। तो देखिए, मशहद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही का मंजर नजर आ रहा है और इस बीच पूरा इलाका इस बड़े धमाके की वजह से दहल उठा। हवाई हमले को अंजाम यहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में दिया गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान यहाँ सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करने को बेताब है, लेकिन वो समझौता करने से डरते हैं। उन्हें अपने ही लोगों से डर लगता है। उन्हें डर है कि कोई उन्हें मार ना दे, ये बात कही गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स लगातार बदलते जा रहे हैं और अलग अलग सामने आ रहा है। एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान बेताब है समझौता करने के लिए। तो ऐसे में ईरान की तरफ से भी साफ साफ कहा गया कि वो समझौता नहीं कर रहा है और उसकी तरफ से 5 शर्तें भी रखी गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कह रहे हैं कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी 15 शर्तें रखी थी और ईरान ने उन्हें नकार दिया। ऐसे में क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एडीएनओसी के सीईओ का भी बयान सामने आ गया है। ईरान को लेकर एडीएनओसी ने बयान जारी किया है। हॉर्मुज पर प्रतिबंध को आर्थिक आतंकवाद बताया है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से काफी ज्यादा प्रभाव तमाम देशों पर पड़ रहा है। इस बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोई भी अव्यवस्थित नहीं कर सकता है, ये बात कह दी गई है। तो ऐसे में पहले से ही कहा जा रहा है कि हॉर्मुज को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, ये बात कही गई है। लेकिन जिस तरीके से हॉर्मुज को लेकर विवाद बढ़ रहा है और उस बीच ये बड़ा बयान, सैकड़ों की तादाद में जहाज हैं, चाहे वो भारतीय जहाज हो या दूसरे अन्य देशों के जहाज हो, जो कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। तो वहीं वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ओमान की खाड़ी में समुद्री जहाजों का जमावड़ा लगा हुआ है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से यहाँ पर कई सारे जहाज जो हैं फंसे हुए हैं और वहां से निकल नहीं पाए हैं। कई सारे जहाजों की मौजूदगी देखी जा सकती है। तो वहीं अरब सागर में अगर अभी की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से 686 जहाज मौजूद हैं। आप देखिए, आप 400 से ज्यादा जहाज ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। वैसे में जहाज इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले, उन्हें जाने दिया जाए और वो आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। तो देखिए, आपने सड़कों पर ट्रैफिक तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये वाटर ट्रैफिक की तस्वीरें अरब सागर से सामने आई हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जहाज फंसे हुए हैं। ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में तनावपूर्ण स्थिति की वजह से इस बीच बाबल मंडेब स्ट्रेट का एक नया वीडियो सामने आया है। ऐसे में नया मोर्चा खुल सकता है, ये बात सामने आ रही है। और उसके बाद अब बाबल मंडेब स्ट्रेट पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की अब एक नई धमकी सामने आ गई है और ईरान की इस धमकी ने दुनिया भर की टेंशन को बढ़ा दिया है, जिसके तहत एक और स्ट्रेट के ऊपर प्रभाव पड़ने की बात कही गई है। तो ऐसे में बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है क्या ईरान, ये भी संकट है। और ये जो चेतावनी है ये भी जारी ईरान की तरफ से कर दी गई है। ईरान अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। और देखिए, ईरान को इतना समझ आ गया है कि ये लड़ाई तेल के लिए हो रही है। ईरान के जो तेल के भंडार हैं, ईरान के जो रूट्स हैं, उनको लेकर हो रही है। और ऐसे में ईरान को भी पता है कि अगर वो इन स्ट्रेट्स को बंद करेगा तो सीधे तौर पर सभी दुनिया एक होती हुई ईरान के सामने आएगी।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धमाके जोरदार हो रहे हैं, चाहे तेहरान हो या फिर सेंट्रल इजराइल, दोनों ही धमाके की जद में आए हुए हैं। तो देखिए आप तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से धमाके लगातार हो रहे हैं और अब बाबल मंडेब स्ट्रेट पर संकट मंडरा है, जो कि एक बड़ा खतरा है। साक्षी, तो बिल्कुल तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे धमाके ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं। आप देखिए तेहरान में ईरान के हमले हुए, अलग अलग जगह पर ईरान में हमले लगातार जारी हैं। यही कारण है कि अब ईरान भी रिटेलिएशन मोड में आ गया और स्ट्रेटेजिकली भी ईरान ब्रेन वॉर खेलता हुआ नजर आ रहा है, ताकि जो वॉर है उसको अपनी शर्तों पर खत्म किया जा सके। बिल्कुल, और अहम सवाल ये है कि अमेरिका के लिए हॉर्मुज पर कंट्रोल इतनी बड़ी चुनौती आखिर क्यों है, और लाल सागर में मिशन से इस तरीके से चलने से क्यों जोड़ा जा रहा है सबको, ये समझने से पहले लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी एक बार समझने की कोशिश करते हैं मैप के जरिए। अब बिल्कुल, और ऐसे में समझना जरूरी है कि बाबल मंडेब कहां पर है, लाल सागर कहां पर है। आप देखिए ये पूरा जो एरिया है इसको समझने की जरूरत है। सऊदी अरब के पास लाल सागर है, इसी रास्ते में सऊदी अरब के पास में यमन भी मौजूद है और यमन से ठीक नीचे की ओर बाब अल मंडेब, ये देखिए ये रहा बाब अल मंडेब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो देखिए आप ये देखिए बाब अल मंडेब यहाँ पर मौजूद है और ये वो स्ट्रेट है जहां सालों से हुतियों का कब्जा है। इन हुतियों को ईरान का समर्थक है और रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, स्ट्रैटेजिकली अगर इसको समझा जाए तो रणनीतिक तौर पर हुतियों की यहां पर मौजूदगी का ईरान हमेशा से समर्थन करता रहता है। यमन नजर आ रहा है और ये रहा बाब अल मंडेब और हुतियों का कंट्रोल इस स्ट्रेट के ऊपर कहा जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहां से भी तेल की सप्लाई की जाती है और मौजूदा जंग में भी एक ऐसा वक्त आ गया था जब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प बनाने की कोशिश की गई थी। और इसी के बाद में, ये जानकारी मिलने के बाद में हुतियों ने इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों को उड़ाने तक की धमकी दे दी थी। यानी कि आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर, यानी कि इस स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर जब इस स्ट्रेट को इस्तेमाल करने की बात आई तो हुतियों ने कहा कि यहां से जो जहाज निकलेंगे हॉर्मुज की जगह पे, जो यहां से निकलेंगे उनको उड़ा दिया जाएगा। और ऐसे में साल 2023 से अमेरिका और यूरोपीय देश इस इलाके में हुतियों का सफाया करने को लेकर मिशन भी चला रहे हैं ताकि बाब अल मंडेब जो ये स्ट्रेट है इसके ऊपर हुतियों का कब्जा ना हो सके। लेकिन आप देखिए कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद उनका हाथ अब तक खाली है। वो हुती विद्रोहियों से निपट नहीं पाया, यानी कि अमेरिका निपट नहीं पाया। जैसे अल मंडेब स्ट्रेट पर हुतियों का कंट्रोल है और जैसे अब अल मंडेब स्ट्रेट की हमने बात की, उस पे हुतियों का कंट्रोल है, वैसे ही इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी आर्मी IRGC कंट्रोल करके बैठी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस जगह है जहां पर ईरान इस वक्त अपना कंट्रोल जमाए हुए, यानी कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा यहां पर है और यहां पर हुतियों का कब्जा फिलहाल नजर आ रहा है। सबके बीच में आपको समझाते हैं कि आखिरकार लाल सागर में हुतियों के खिलाफ में अमेरिकी मिशन क्या है, कैसे हॉर्मुज और स्ट्रेट को लेकर अमेरिका के लिए एक सबक यहां पर बना हुआ नजर आ रहा है। लाल सागर में बाब अल मंडेब स्ट्रेट है जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं और समझाने की भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फिलहाल बाब अल मंडेब स्ट्रेट फिलहाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि यहां पर हुतियों का कब्जा बताया जा रहा है। और इसे एक विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। अल मंडेब में पश्चिमी देशों को झटका लग सकता है। वहीं सालों से अल मंडेब को कब्जे में लेने की कोशिश अमेरिका हालांकि करता आया है। और अगर बात करें लाल सागर में पश्चिमी देशों के 4 जहाज डूब चुके हैं। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि $1 अरब से ज्यादा हथियारों पर खर्च पैसा किया जा चुका है यहीं पे। तो आपको बता दें कि अरबों डॉलर खर्च करके भी नाकाम रहे पश्चिमी देश, जिसमें यूरोपीय देश और अमेरिका भी शामिल है। वहीं लाल सागर के रास्ते गुजरने से बचते हैं अरब देश, अफ्रीका के रास्ते गुजरते हैं पश्चिमी देशों के जहाज, ये कहा जाता है। तो आपको बता दें कि हॉर्मुज रक्षा की चुनौती अल मंडेब से बहुत बड़ी है। हॉर्मुज में अल मंडेब क्षेत्र से 5 गुना बड़ा खतरा है, यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ से 5 गुना ज्यादा अल मंडेब स्ट्रेट का रास्ता है और जो खतरा है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हुतियों का कब्जा, और हुती कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में हुतियों के मुकाबले IRGC ताकतवर फोर्स है और इसीलिए माना जा रहा है कि इसे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और संकट अब बाब अल मंडेब पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच लाल सागर मिशन के सबक को देखते हुए यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ
उनके साथ में मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब भी अगर अमेरिका हॉर्मुज को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है तो उसके लिए मिशन आसान नहीं होने वाला है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको भी समझने की एक बार कोशिश ग्राफिक्स के जरिए कर लेते हैं। देखिए, बाब अल मंडेब पर स्ट्रेट से बड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र ये है। इसी के साथ में हॉर्मुज इंटरनेशनल शिपिंग का एक अहम रास्ता भी है। 20% जो पूरा ट्रेड है, आप सोचिए ऑयल का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस 33 किलोमीटर चौड़े जगह से ही किया जाता है। तो देखिए, IRGC के पास हुतियों से कई गुना ज्यादा ताकत है और ऐसे में इसीलिए खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोचिए, इस हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की बात जो यूएस कर रहा है या इसको अपने नियंत्रण में लेने की बात यूएस कर रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती यूएस के सामने जरूर होने वाली है। वैसे में IRGC के पास हुतियों से कई गुना ज्यादा ताकत है और इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं IRGC एडवांस हथियारों और साधनों से लैस है। तो आपको बता दें कि सस्ते ड्रोन, तैरती खदानें, वहीं मिसाइलों का जखीरा इनके पास में मौजूद है। और अभी अमेरिका के पास ऐसी स्ट्रेटेजिकली जो पावर्स है वो उसके फेवर में नहीं है। खड़ी पहाड़ियों से संकरे वाटर रूट्स तक भी पहुंचना IRGC के लिए यहाँ पर आसान है। तो वहीं दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो लाल सागर में अमेरिकी मिशन शुरू हुआ। हुतियों से लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। कुछ महीने के बाद में यूरोपीय देश भी इस मिशन में शामिल हुए थे। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सैकड़ों ड्रोन मिसाइलें एक दूसरे पर उस दौरान गिराई थी। तो 2024 और 2025 के बीच हुतियों ने 4 जहाजों को डुबोया। तब से जहाज कंपनियां लाल सागर से नहीं गुजरती हैं। वहीं अफ्रीका के हॉर्न से गुजरने वाला लंबा रास्ता उनके द्वारा चुना जाता है। ये रूट कभी विश्व तेल व्यापार का 12% हिस्सा कहा जाता था। हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है। तो ऐसे में आप देखिए कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है और इसी बीच सबसे ज्यादा दिक्कतें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इसी पर कंट्रोल की बात कही जा रही है।